जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे थे एग्ज़ाम रिवीजन 2024। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th मैथ्स यानी कक्षा 12 गणित। तो कक्षा 12 गणित में हम लोग 8 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं उन पर आज हम लोग बात करेंगे। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो आपके सामने पहला प्रश्न दिख रहा है रैखिक प्रोग्रामन का, या इसी को रैखिक असमीका भी कहते हैं। ये जान लीजिए कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर साल, ऐसा कोई साल ही आप देख लीजिए पूरा अनसॉल्व उठाकर, ऐसा कोई साल नहीं होगा जहाँ पर ये प्रश्न ना पूछा गया हो, इस तरह के प्रश्न। तो आपको इस तरह के प्रश्नों को एकदम रट के जाना है, 100% आएगा। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर -3x + 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। और इसमें दो व्यवरोध दिए गए हैं। इसमें जैसे x + 2y यहाँ पे है, x + 2y ये छोटा या बराबर है 8 के, और 3x + 2y ये भी छोटा या बराबर है 12 के। ठीक है। और यहाँ पे x के मान 0 के बराबर या उससे बड़े हैं, y के भी मान 0 के बराबर या उससे बड़े हैं। तो इसमें दरअसल हमें क्या करना है कि अधिकतमीकरण करना है। हालांकि इसको आपने पढ़ रखा अपने स्कूल वगैरह में, फिर भी यहाँ पे आप रिवीजन इसको कर लीजिए। तो सबसे पहला देखिए, इसमें कई स्टेप होते हैं, 4-5 स्टेप में पूरी सवाल कंप्लीट होती है। तो पहला स्टेप अगर बात करें, फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो यहाँ पे असमीका दी गई इसको हमें समीकरण के रूप में बदलना पड़ता है। तो आप लिखेंगे दी हुई असमीका को समीकरण के रूप में बदलने पर, तो इसको हम समीकरण में बदल देंगे। तो बस होता क्या है कि यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा दिया जाता है, बस ये वाला चिन्ह हटा के बराबर का चिन्ह। उसी तरह इसको भी 3x + 2y बराबर आप 12 लिख दीजिए। तो पहला स्टेप आपका ये होता है। पहला स्टेप में असमीका को समीकरण बनाना है बस। अब बात करेंगे स्टेप नंबर सेकंड। तो स्टेप नंबर सेकंड में क्या करना पड़ता है, इन समीकरणों से बिंदु को प्राप्त करना पड़ता है। तो एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, x बराबर 0 रखेंगे। अगर इसमें x बराबर आप 0 रखते हैं तो y का मान आप निकालेंगे, तो y का मान आएगा 4। और एक बार आपको y बराबर 0 रखना था। जब यहाँ पे y का मान आप 0 रखेंगे तो x के बराबर में क्या आएगा, 8। ठीक है। उसी तरह अब यहाँ भी वही करना पड़ता है। x बराबर एक बार आप 0 रखिए तो y का मान जो आएगा वो 6 आएगा। और जब आप y का मान 0 रखते हैं तो x का मान जो आएगा वो 4 आएगा। ठीक है। अब यहाँ से दो बिंदु मिल गए। एक बिंदु मिला आपको 0,4 यानी एक बिंदु ये मिला, और अगला बिंदु मिला 8,0। उसी तरह इसमें भी देखेंगे तो इसमें एक बिंदु मिला 0,6 और इसमें एक बिंदु मिला 4,0। ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर थर्ड में। तो स्टेप नंबर थर्ड में क्या होता है कि इसमें ग्राफ बनाना पड़ता है। स्टेप थर्ड में आपको ग्राफ बनाना है। तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे सभी मान धनात्मक में हैं, तो हम लोग धनात्मक वाला ही सिर्फ ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और आप लोग एग्ज़ाम में हो सकेगा तो आप अपने क्लास टीचर से, जो भी आपके क्लास में होंगे, गार्डी कर रहे होंगे, उनसे आप ग्राफ पेपर मांग लीजिए। ठीक है। अगर ग्राफ पेपर में इसको आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सही पड़ेगा आपके लिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 8 है, तो आप यहाँ पे 8 है तो 9 तक लिख लीजिए। ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए 9 तक कर लिए, चलो 10 कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक किया। ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब यहाँ पे जो बिंदु मिले हैं, पहला बिंदु है 0,4। तो 0, यानी x का मान 0, y का मान 4। तो x का मान 0, यहाँ पे इसको, ये आपका बिंदु O है, इसको मूल बिंदु 0,0 मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए बात करें x का मान 0, तो 0 तो यहाँ मिलेगा, y का मान 4 है, 4 यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है। तो यहाँ पे 0,4 यहाँ पे मिलेगा। उसी तरह 8,0, तो x का मान 8 है, y का मान 0, तो y का मान 0 तो यहाँ मिलेगा, 8 यहाँ मिलेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8,0। तो आपको करना क्या है कि इन दोनों लाइनों को आपको ऐसे इसमें मिला देना है। चलिए, इन दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया। ऐसे इसको आप आगे बढ़ा लीजिए। तो ये जो आपका लाइन है, ये लाइन, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ये आपका है x + 2y बराबर 8 समीकरण वाला ये लाइन है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये चीज़।
ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 0,6 यानी x का मान 0 y का मान 6, तो यहाँ कहीं मिलेगा 0,6, यहाँ मिलेगा 0,6 और फिर उसके बाद 4,0, 4,0 का मतलब यहाँ कहीं मिलेगा 4,0। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को मिला लेना है, ठीक है। इनको आप ऐसे सीधे में ऐसे मिला लीजिए, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इस जगह पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस जगह पे कट कर रहे हैं इसका भी हमें मान बताना होता है। तो ये जो दरअसल हमने इसको बनाया, ये समीकरण है 3x + 2y बराबर 12 का है। तो अब ये दोनों लाइन के जो समीकरण इनको आप हल कर लीजिए। इस समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पे जो x y का मान आएंगे वही दरअसल इस कटान बिंदु होगा। तो अगर आप इसको हल करते हैं तो x का मान 2 आएगा, y का मान 3 आएगा। आप इसको हल कर लीजिएगा, देखिएगा इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो x और y के मान आ जाएंगे। तो x का मान 2 आएगा, y का मान 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना, अगला स्टेप जो होता है स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में आपको क्या करना पड़ता है, इसमें हल क्षेत्र निकालना पड़ता है, हल क्षेत्र। तो हल क्षेत्र में क्या करना पड़ता है, जो आपका यहाँ पे असमीका दिया है, असमीका में जैसे x + 2y ये, और अगला दिया है 3x + 2y छोटा है या बराबर है 12 के। तो आपको क्या करना पड़ता है, इसमें भी x बराबर 0 y बराबर 0 और इसमें भी x बराबर 0 y बराबर 0 रखना पड़ता है। तो अगर देखते हैं, रखेंगे पहले यहाँ पे, 1 मिनट, क्या है ये 8 है ना, b की तरह लग रहा था। तो जब इसमें रखेंगे x y 0 तो यहाँ पे आएगा 0 इस तरह से, यानी 8 बराबर या बड़ा होगा 0 से। और इसमें भी रखेंगे x y का मान 0 0 तो ये भी हो जाएगा 0 इस तरह से। तो यहाँ पे देखा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि 8 जो है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा है। तो बराबर तो है नहीं, फिलहाल बड़ा है, तो इसका मतलब ये सत्य कथन है। और इसमें भी 12 जो है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा है, तो बराबर तो है नहीं, बड़ा है, लेकिन तब भी क्या हो गया, ये सत्य हो गया। तो जब ये सत्य हो जाते हैं ना, तो जो इसका हल क्षेत्र होता है वो मूल बिंदु की तरफ होता है, यानी इधर क्यों होगा, इधर की तरफ, ऐसे इधर, ठीक है। और ये भी वही है, दोनों में सेम है, तो इसका भी हल क्षेत्र क्या होगा, इसका भी हल क्षेत्र इसी तरफ होगा, सॉरी, हाँ ठीक है। अब आपको ये देखना है इसमें कि ये जैसे इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का, देखिए कटान बिंदु मतलब दोनों जो हमने यहाँ पे खींचे किस जगह पे दोनों मैच करें। देखिए अगर हमें इस वाले एरिया की बात करेंगे, इस वाले एरिया की, तो इसमें इसका तो है लेकिन इसका नहीं है। इस वाले एरिया की बात करेंगे तो इसमें इसका तो है लेकिन इसका नहीं है। तो इसका मतलब हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो एरिया, ये वाला, ठीक है, इसी एरिया में ये वाला भी इस लाइन का भी आया है और इसी एरिया में इस वाली लाइन का भी आया है। तो जो आपका हल क्षेत्र होगा ये वाला हल क्षेत्र होगा। इसको थोड़ा सा इसको डार्क आप बना लीजिए, ये चीज़ ऐसा, ठीक है, ऐसा ये आपका हल क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे इसका नाम रख लीजिए A, इसका नाम रख लीजिए B, इसका नाम रख लीजिए C, और ये तो O हमने माना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बिंदु मिल रहे हैं, ये O, A, B और ये C। तो अब इसका निकाल, स्टेप नंबर 5 में आते हैं, स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना पड़ता है, एक सारणी बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे आप एक सारणी बड़ी से बना लीजिए इस तरह से, यहाँ पे ऐसा आप बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु, और यहाँ पे z बराबर जो सवाल में दिया, तो सवाल में क्या दिया, -3x + 4y दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको 4 बिंदु मिले हैं, तो मैं इन चारों बिंदुओं को लिख देता हूँ। तो इसमें पहला O है वो 0,0 है, अगला A है वो 0,4 है, फिर अगला C है जो 2,3 है, फिर अगला 1 मिनट, B नहीं, C नहीं B है, और अगला C है जो 4,0 दिया है। अब आपको करना क्या है कि इसमें यानी x y के मान इन्हीं में रखना। चलिए अगर यहाँ पे 0 0 रखते हैं तो z बराबर 0 आएगा। जब यहाँ पे x का मान 0 रख देंगे, y का मान 4 रखेंगे, तो z बराबर क्या आएगा, 16 हो जाएगा। और जब आप x का मान 2, y का मान 3 रखेंगे तो हल करेंगे तो माइनस का नहीं प्लस का 6 आएगा। और उसी तरह जब आप इसमें रखेंगे तो z का मान जो है वो -12 आएगा, ठीक है।
ये हल हो जाएगा। अब सवाल में पूछा गया था इसका अधिकतमीकरण बताइए, तो अधिकतमीकरण का मतलब इसमें अधिकतम मान कौन है, तो 0, 16 प्लस मतलब 6 माइनस 12, तो इसमें जो सबसे अधिक मान है वो 16 है। तो आप लिखेंगे 0,4 पर z बराबर 16, ये क्या है, अधिकतमीकरण है। तो यही आपका फाइनली आंसर हो गया। अब आइए हम लोग इस वाले प्रश्न पे बात करेंगे। देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी ये 8 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कह रहा है कि अवकल समीकरण tan इनवर्स y इंटू एक्स डी वाई बराबर 1 + y² dx, कह रहे इसको हल कीजिए। तो इसमें आपको करना क्या होता है कि जैसे x वालों को एक तरफ करिए, y वालों को एक तरफ करिए, तो इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा, पहले यहाँ पे एक बार फिर से लिखेंगे tan इनवर्स y इंटू एक्स डी वाई बराबर 1 + y² इंटू dx। तो ये x वाला x की तरफ ले जाइए, y वाला y की तरफ है, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स y बटे ये नीचे आएगा तो हो जाएगा 1 + y², और इधर हो जाएगा dy, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा 1/x dx, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लिखना पड़ेगा दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए तो हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² dy, फिर इधर हो जाएगा 1/x dx। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि tan इनवर्स जो y है इसको आपको t मान लेना है। तो tan इनवर्स y का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 + y² dy बराबर dt, ठीक है। तो यहाँ इसका गुणा हम 1 मान सकते हैं, तो 1/1 + y² dy/dx, इसकी जगह क्या रखेंगे dt, तो यहाँ से हो जाएगा dt, और इतने की जगह मैंने t माना है, बराबर 1/x क्या होता है, ये होता है log x। अब यहाँ पे समाकलन हो गया तो प्लस में c लगा दीजिए। अब इसका देखिए, इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा t² बराबर log x प्लस के c। अब यहाँ पे t का मान क्या है, तो t का मान हमने tan इनवर्स y माना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए बटे 2, फिर बराबर में आप लिखेंगे log x प्लस का c। तो ये फाइनली आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।